अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये हमले किश्म, सीरिक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशेहर, अबादान और साथी खुर्रम शहर जैसे इलाकों में किए गए। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक बार फिर से आग लगने से 27 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जबकि 63 लोग घायल हो गए हैं। थाई अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी हो सकती है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगने की वजह की जांच अभी जारी है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने कहा। दक्षिण चीन सागर पर 2016 के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर जापान समेत 14 देशों द्वारा चीन के समुद्री दावों को खारिज किए जाने के बाद बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने रविवार को बीजिंग स्थित जापानी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब और औपचारिकता विरोध दर्ज करवाया और कहा, दक्षिण चीन वियतनाम में शनिवार को भारतीय पर्यटकों से भरी स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत के बाद स्पीड बोट कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर केस दर्ज किया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भारतीय टूरिस्ट लावा मोबाइल के चैनल पार्टनर और कर्मचारी थे। सभी कंपनी के टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आयोजित रिवॉर्ड टीम। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था से अलग क्रिप्टो के जरिए एक समांतर भुगतान सिस्टम खड़ा कर दिया है। क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था चैनालिसिस के मुताबिक 2025 में इन्होंने क्रिप्टो के जरिए 9.92 लाख करोड़ का लेन देन किया। यह 2024 के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों से 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। इसमें 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और वह झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन के इस्तीफे की मांग तेज है। ललितपुर में 15 वर्षीय मुखबधिर किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर तालबेहट पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा और पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। घर पर किशोरी अकेली थी। परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गांव के खाली मकान में पीड़िता पाई गई। चित्रकूट की उभरती प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित द चित्रकूट प्रतिभा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, संगीत प्रेमियों और दर्शकों ने भाग लेकर आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने कविता एवं शायरी, स्टोरी टेलिंग, अभिनय तथा गायन एवं वादन की शानदार प्रस्तुति दी। यूपी के फतेहपुर जिले में शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्ला सेवा संस्थान के तत्वाधान में रविवार को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद डिप्टी कलेक्टर का शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जहां इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी और नागरिकों ने पत्थरकटा स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित किए। कौशाम्बी जनपद में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने रविवार को पुलिस कार्यालय स्थित दुर्गा भाभी सभागार में जनपद के सभी क्षेत्र अधिकारियों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। बैठक में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, टॉप 10 अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई तथा महिलाओं से जुड़े अपराधों में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के निर्देश भी दिए। कॉलोनी में शराब पीने से मना करना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां 10 से 12 बदमाशों ने मिलकर डंडे और रॉड से युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामले में पीड़ित ने सीएसईवी चौकी में शिकायत दर्ज करवाई। पंप हाउस कॉलोनी में कुछ युवक शराबखोरी कर रहे थे। कॉलोनी के युवक ने जब मना किया तो गुस्साए बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना में युवक को सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए खैरागढ़ जिले में पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से स्कूल वाहनों की जांच अभियान चलाया। खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह मैदान में 21 स्कूल बसों और वैन पर भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर वाहन संचालकों को 2 दिन के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए। डीडवाना में एनएसपी को हैक कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एनएसपी छात्रवृत्ति घोटाले का मास्टरमाइंड 21,000 का इनामी इमरान अली गिरफ्तार किया गया। डीडवाना पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से दबोचा। इससे पहले गैंग के सदस्य जुबेर आलम, मसूर आलम एवं एमडी मुन्ना मुश्ताक भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने वर्ष 2021-22
रास्ते के लिए दीवार गिराने का प्रयास भूमाफिया कर रहे थे, जहां जबरन दीवार धकेलने के प्रयास किए जा रहे थे और उसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। जहां खतौनियों और आबादी की जमीन से जबरन रास्ता निकालना ये दबंग चाह रहे थे, अपने प्लॉट पर जबरन रास्ता ले जाना चाह रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि जबरन जमीन से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी। कौशाम्बी जनपद में सराय अकील थाना क्षेत्र के दरहा गांव क्षेत्र के पंचायत भवन के पास सोमवार देर रात आवारा पशु से टकराने पर एक दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाकर घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भी भिजवाया गया। कौशाम्बी जनपद में सराय अकील थाना पुलिस ने गोवंश वध और पुलिस पर फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी बदमाश सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। उन्नाव में 38 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। मृतका की पहचान अलका अवस्थी पत्नी विकास अवस्थी के रूप में की गई है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में गांव के जंगलों में जहां हाथ पांव बंधा एक युवक का रक्तरंजित शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर भी चोट के निशान पाए गए। गला रेतकर हत्या किए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए। घटना के जल्दी खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया है। हमीरपुर में अवैध संबंधों के चलते भाई ने ही भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद दोनों के बीच देखते ही देखते जमकर विवाद हो गया और गुस्से में छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेतकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कोरबा में बढ़ती गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों पर पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। मारपीट और उपद्रव की घटनाओं के बाद देर रात पुलिस की टीम सड़कों पर उतरी और पंप हाउस कॉलोनी 15 ब्लॉक समेत कई संवेदनशील इलाकों में सघन पेट्रोलिंग कर रही है, जहां एएसपी लखन पटेल, सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी सहित पुलिस अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। उन्नाव में शनिवार शाम एक 20 वर्षीय युवती का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई है। माकी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नेशनल हाईवे 44 मौगांव के पास पेट्रोल पंप के समीप खड़े बैटरियों से भरे ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों और ट्रक चालकों की सूझबूझ व तत्परता से समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे पेट्रोल पंप के पास बड़ा हादसा टल गया। पिपरिया में अनियंत्रित होकर के बाइक सवार गिरे, एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जहां बाइक सवार ग्राम माता से खापरखेड़ा की ओर जा रहे थे। ग्राम खपरिया सेमरी किशोर यात्री प्रतीक्षालय के पास की एक पूरी घटना बताई जा रही है, जहां गंभीर हालत में योगाभिषेक का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल उससे रेफर किया गया। मृतक 14 वर्षीय राजकीय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के राधानगर थाना परिसर के बाहर उस समय अफरा तफरी और हड़कंप मच गया, जब आधा दर्जन से ज्यादा किन्नर अपने एक साथी की गिरफ्तारी की सूचना पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लेटकर मार्ग जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किन्नरों के हंगामे को देखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी नशा विरोधी अभियान के तहत नीमच जिले की सिंगोली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से 450 से 800 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। लखनऊ के सिठौली गांव निवासी 32 वर्षीय दीपक सिंह की तलाश में एसडीआरएफ ने रामगंज की शादा सहायक नगर में घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई शव या सुराग नहीं मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जहां वायरल शव की तस्वीर के आधार पर परिजनों ने पहचान की आशंका जताई। पुलिस ने कहा कि युवक की तलाश और मामले की जांच जारी है।
साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खुर्जा नगर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में आरोपी के बैंक के खाते से जुड़े विभिन्न राज्यों के 7 साइबर फ्रॉड मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नौगांव थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 55 वर्षीय हरकुंवर प्रजापति की लाठी डंडों से कथित पिटाई कर दी गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिक्रिया तेज की है। डबरा में जहां दीदार कॉलोनी में 2 घरों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों सचिन रावत, पवन रावत, सुदामा रावत और हरदीप रावत को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। दीदार कॉलोनी में 2 घरों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों सचिन रावत, पवन रावत, सुदामा रावत और हरदीप रावत को गिरफ्तार कर शहर में उनका जुलूस निकाला। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। गढ़ा थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लंबे समय से फरार 8 आदतन अपराधियों और एक विधि विरुद्ध बालक समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चाकू और रॉड जैसे हथियार बरामद किए गए। सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद सेंट्रल जेल भी भेज दिया गया है। आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहने वाली है। शामली में प्रेमिका से मिलने गए युवक शिव प्रसाद की पीट-कर हत्या के मामले में पुलिस ने युवती के पिता, मां और 2 भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के कब्जे से कुल्हाड़ी, 2 डंडे और एक बांस की लाठी बरामद की गई। पुलिस मामले में आगे की जांच और साक्ष्य संकलन भी कर रही है। प्रेमिका से मिलने गए युवक शिव प्रसाद की पीट कर हत्या के बाद मामले में पुलिस ने युवती के पिता, मां और 2 भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से कुल्हाड़ी, 2 डंडे और एक बांस की लाठी बरामद की गई। पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही साक्ष्य संकलन भी किए जा रहे हैं। कैनरा बैंक में तैनात पुलिसकर्मी अजीत कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर साथी मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ जांच शुरू कर घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल भी शुरू कर दी है। नर्मदापुरम में 1500 रुपए के लेन देन विवाद में युवक से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद किया और दोनों को न्यायालय में पेश भी किया है। साथ ही उनका जुलूस भी निकाला गया है। रायगढ़ में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत रायगढ़ पुलिस के विवेचकों को 105 स्मार्ट मोबाइल डेटा टर्मिनल MDT वितरण किए गए, जहां एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा, इससे डिजिटल साक्ष्य संकलन, ऑनलाइन विवेचना और तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा। जांच की गुणवत्ता, पारदर्शिता में सुधार भी होगा। नेहरू घाट पर महानदी में नहाने गया 35 वर्षीय प्रदीप कश्यप तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। बच्चों को बचाने के दौरान वह नदी में डूब गया, जिसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया और रविवार को फिर से तलाश शुरू की जाएगी। नेहरू घाट पर महानदी में नहाने गया 35 वर्षीय प्रदीप कश्यप तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। बच्चों को बचाने के दौरान वह इतना बड़ा हादसा हुआ और नदी में वह डूब गया, जिसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया और उसके बाद सोमवार को इसको लेकर के फिर से अभियान की शुरुआत की गई। बुद्धि थाना क्षेत्र के गडेरिया नाले में शनिवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जमुनिया निवासी राजेश कुमार उर्फ सिंघम के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी भी है और पहचान की जा रही कि आखिर इसके परिजन कौन है।
सरगुजा में सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र के केसला वार्ड में खोखी पक्षी पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक करीब 14 घंटे तक फंसा रहा। सूचना मिलने पर डायल 112 और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। और इस पूरे मामले को लेकर अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। रीवा से भोपाल पहुंचे 71 वर्षीय बुजुर्ग चोरी का शिकार हो गए। जिस ऑटो में वह सफर कर रहे थे उसी में मौजूद 4 बदमाश उनका बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 8 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी रखी थी। पूरी वारदात बागसेवनिया चौराहे के पास हुई और आरोपी सीसीटीवी कैमरे में बैग लेकर भागते दिखाई दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू। मानसून की बारिश से जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित धुआंधार जलप्रपात में नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। उफनती नर्मदा का मनमोहक दृश्य देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना भी की है, लेकिन साफ सफाई मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने प्रशासन से स्वच्छता बेहतर सुविधाएं बढ़ाने। एक ही दिन सड़क सुरक्षा को लेकर 2 चिंताजनक घटनाएं सामने आई। नवापारा हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मोरभंग मार्ग पर कुछ युवक महंगी कारों से खतरनाक स्टंट करते नजर आए। हालांकि दोनों घटनाओं में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इन मामलों ने सड़क सुरक्षा। उमरिया के मानपुर क्षेत्र में विधायक मीना सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे पुट्टू बेच रही बुजुर्ग महिला के पास पहुंचकर हालचाल पूछा और मशरूम खरीदा। विधायक ने पुट्टू और अन्य पारंपरिक वन उत्पादों के महत्व की जानकारी देते हुए लोगों से इन्हें अपनाने की अपील की। उनकी सादगी और आम लोगों। कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा बाजार में प्रिंटर खरीदने के बहाने दुकान में पहुंची 2 महिलाओं ने दुकानदार का ध्यान भटकाकर नया लैपटॉप चोरी कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस महिला चोरों की पहचान में जुटी हुई है और लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चल रहे वन महोत्सव 2026 के तहत प्रशासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में एक पेड़ मां के नाम थीम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान परिसर में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरसल में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ। देखते ही देखते हिंसक झड़प में ये विवाद बदल गया। आरोप है दतिया उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई है और इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए दतिया की पूरी भाजपा इकाई संगठन के निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री सहित सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने 13 जुलाई को होने वाले नामांकन पर ध्यान बताया। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कोतवाली नगर पुलिस ने 4 आरोपियों को 84,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। जहां पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर टीम पंजाब पहुंची और गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कुल 1,10,000 रुपए के नकली नोट। दमोह जिले के हता ब्लॉक के मलवारा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को उजागर कर रही है। विद्यालय भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और कई स्थानों पर टूटे हिस्सों को ईंटों से भरकर अस्थायी मरम्मत की गई है। इसके बावजूद 70 से अधिक छात्र इसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षकों के मुताबिक बारिश के दौरान भवन गिरने का खतरा लगातार बना रहता है, जिससे भय का माहौल भी रहता है।